Hello bachcho, let's see this question. The question says the work involved W in an isothermal expansion of n moles of an ideal gas from an initial pressure of P atmosphere to final pressure of 1 atmosphere in number of steps such that in every step the constant external pressure exactly 1 atmosphere less than the initial pressure of gas is maintained is given as। ठीक है, सो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो वर्क इन्वॉल्व है इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, हमारा क्या है, आइसोथर्मल सिस्टम है। अब इसमें हमारे पास n नंबर ऑफ एन आइडियल गैस है जिसकी इनिशियल प्रेशर है P एटमॉस्फेयर और जिसकी फाइनल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर इन नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, तो हमारे पास मतलब ये जो है ये स्टेप्स में हो रहा है। ठीक है, और ये स्टेप्स में है इन सच दैट एवरी स्टेप द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर एग्जैक्टली 1 एटमॉस्फेयर लेस देन द इनिशियल प्रेशर। ठीक है, सो देखो अभी जो हमें इस क्वेश्चन में दिया है बेस्ड ऑन दैट हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो P इनिशियल है, ठीक है, P इनिशियल कह लो या P1 कह लो, वो क्या है, हमारा P दिया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे P एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, हमको P एटमॉस्फेयर दिया है। फिर देखो अगर हम P2 की बात करें तो देखो इसमें क्या दिया है कि P एटमॉस्फेयर टू फाइनल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर इन नंबर ऑफ स्टेप्स सच दैट इन एवरी स्टेप दिया हुआ है कि द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एग्जैक्टली 1 एटमॉस्फेयर लेस देन दैट ऑफ द इनिशियल प्रेशर। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर लेस देन दैट ऑफ द इनिशियल प्रेशर। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि अगर हमारा P1 जो है वो P एटमॉस्फेयर है। ठीक है, सो जो हमारी P2 की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, P1 माइनस 1 हो जाएगी। करेक्ट, क्योंकि ये क्या दिया, 1 एटमॉस्फेयर लेस देन द इनिशियल प्रेशर। ठीक है, तो ये P1 माइनस 1 हो जाएगी। अब देखो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसके अंदर वर्क डन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। वी कैन पुट द फॉर्मूला, हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्या होता है, W इज इक्वल्स टू माइनस PD V। ठीक है, अभी देखो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल मतलब क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। ठीक है, जो टेम्परेचर है वो है कांस्टेंट और हमारे पास वर्क डन की इक्वेशन क्या होती है, W इज इक्वल्स टू PD ठीक है, अब देखो अब जो हमारा प्रेशर है यहाँ पे ये स्टेप्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं P एक्सटेंडेड, क्योंकि एक्सटेंड हुआ है, और DV हमारा क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम मतलब V2 माइनस V1 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब जो हमारा हमें पता है फॉर आइडियल गैस क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू nRT। ठीक है, तो अगर V की वैल्यू हम इस तरह से लिख सकते हैं nRT/P। ठीक है, हम P की वैल्यू लिख सकते हैं nRT/V, तो हम इस P की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन हो जाएगी माइनस P। अभी देखो हम फाइनल वाला कंसीडर करेंगे तो हम यहाँ पे लेंगे P2 और यहाँ पे V2 की जगह हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे nRT अपॉन P2 माइनस nRT अपॉन P1। ठीक है, अब क्या करते हैं हम nRT को कॉमन है बाहर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस nRT, ये हो जाएगा 1 माइनस P2/P1, P2/P1 ये हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम कॉमन ले आते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस nRT। अब देखो जो हमारा P2 है वो हमारा P1 माइनस 1 भी हम उसको बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 1 माइनस और P2 की जगह लिखेंगे P1 माइनस 1 अपॉन P1। ठीक है, फिर ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस nRT इंटू 1 अपॉन P1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब देखो अब जो हमारा वर्क है, ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्क इन्वॉल्व W इन एन आइसोथर्मल एक्सपेरिमेंट, मतलब ये जो स्टेप्स में जो हो रहा है
उसके अंदर हमें उसका पूरा टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारा जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, जो हमारा टोटल वर्क डन होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि W टोटल मतलब टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू W1 प्लस W1 प्लस W2 प्लस एंड इट विल गो टिल W फाइनल, ठीक है। ये स्टेप्स में है इसलिए। अब देखो, अब जब हम W1 की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, W1 की जगह -NRT 1/P1, ये जो हमें वैल्यू मिली है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे -1, हाँ, -NRT 1/P प्लस फिर P2 की जगह लिखेंगे -NRT इंटू, अभी देखो ये हमारा W2 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1/P1, P-1 लिखेंगे हम, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम P-1 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा अभी 2 के लिए लिख रहे हैं हम, तो ये P-1 हो जाएगा। फिर प्लस फिर ये हमारा कंटिन्यू वर्क है, तो हमारा जो फाइनल वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा -NRT इंटू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। जब हमारे फाइनल पे हम पहुँचेंगे तो हमारे प्रेशर को हम क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, क्योंकि देखो दिया हुआ है कि फाइनल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर इन नंबर ऑफ स्टेप्स सच दैट इन एवरी स्टेप द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर एग्जैक्टली 1 एटमॉस्फेयर लेस देन द इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस इज मेंटेन, ठीक है। सो अब हमारी इक्वेशन, हमारी जो फाइनल इक्वेशन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ क्या हो जाएगी, फिर हम फाइनल इक्वेशन में कह सकते हैं कि हमारा जो वर्क डन का जो टोटल आ जाएगा वो आएगा -NRT, फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू P-1 and I is equals to 1 and it will become 1/P plus 1 minus I, ठीक है। इस तरह से हम ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम इसको P लिखते हैं तो हमें ये अच्छे से करने के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी, क्योंकि हम देखो सबका सम ले रहे हैं, हम यहाँ पे टोटल कर रहे हैं, तो हम इसका सबका सम ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो ये सम ऑफ में ये आ जाएगा I इज इक्वल्स टू P-1 एंड I इज इक्वल्स टू 1 टू I इज इक्वल्स टू P-1, तो 1/P प्लस 1 माइनस I। तो हम हमारे ऑप्शंस में देख लेते हैं, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें है I इज इक्वल्स टू P-1 एंड I इज इक्वल्स टू 1/P प्लस 1 माइनस I, हाँ यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है जो हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे I इज इक्वल्स टू P है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे भी वही है, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे ये करेक्ट है लेकिन यहाँ पे देखो ये I है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन A। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।